यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर है टेक केयर, इसे पढ़ेंगे टेक केयर। टेक और केयर साथ में है तो इसका मतलब होगा परवाह करना या ख्याल रखना। टेक केयर, केयर सिर्फ केयर होता तो इसका मतलब भी होता है परवाह करना, ख्याल रखना, ध्यान रखना, और साथ में दोनों हैं टेक केयर, तो परवाह करना या ख्याल रखना, ध्यान रखना, टेक केयर। फिर यहाँ पर है एज, इसको एज जो पढ़ेंगे, एस करके नहीं पढ़ेंगे, एस है तो यहाँ पर एस को ज करके पढ़ेंगे, एज यानी कि जैसा या जैसी। यू का मतलब आपकी, जैसी आपकी विश, एस एच का उच्चारण श, विश, डब्लू को व, तो विश का मतलब क्या हो गया, इच्छा या अभिलाषा। तो एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। फिर है डू नॉट, जब डू और नॉट साथ में आ जाएंगे तो मत करना, इस तरीके से हम उच्चारण करें, ट्रांसलेशन करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। डू नॉट यानी मत करो, क्या मत करो, ये है वरी। क्या है, वरी। वरी का मतलब होता है चिंता करना, इसको वोरी नहीं पढ़ेंगे, वरी, व डब्लू ओ दोनों का साथ में उच्चारण लेंगे तो भी व हो जाएगा। तो डू नॉट वरी यानी कि मत करो, क्या मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। फिर यहाँ पर डू नॉट साथ में है तो मत करो, क्या है, डू नॉट मत करो। ये जो है इसको हम पढ़ेंगे, फाल नहीं पढ़ेंगे, फॉल पढ़ेंगे। ये जो बीच में ए है इसका अ करके उच्चारण होगा। फॉल का मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पर गिरो मत, क्या मत करो, गिरो मत, डू नॉट फॉल। फिर आगे है कम, कम का मतलब होता है आना, लेकिन शुरू में कम आ जाएगा तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा कि आओ। फिर है क्व, क्यू यू साथ में आएगा तो क्व पढ़ा जाएगा, सी के का उच्चारण क करके हो रहा है। क्विकली, क्या पढ़ा जाएगा, क्विकली। कम क्विकली, क्विक का मतलब जल्दी, तो यहाँ पर है आओ, तो जल्दी आओ, क्विकली, जल्दी, और कम का मतलब आना, और शुरू में कम है तो आओ, जल्दी, क्विकली यानी जल्दी, कम मतलब आओ। फिर आगे है यूज, अब एस का उच्चारण ज करके हो रहा है, एस को स भी पढ़ते हैं, एस को ज भी पढ़ते हैं। अब कैसे, कब पढ़े, तो ये कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, प्रैक्टिस करने से, बार बार पढ़ने से, सेंटेंसेस को पढ़ने से, लिखने से, बोलने से। तो यहाँ पर है यूज़, शुरू में यूज़ है तो यूज़ का मतलब होता है प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, तो यूज़ करो, प्रयोग करो, इस्तेमाल करो। अब ये है योर पढ़ेंगे इसको, या फिर योवर, योवर या योर, तो यूज़ योर, प्रयोग करो, तो योर मतलब तुम्हारा या आपका, बी आर का उच्चारण ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन का मतलब दिमाग, तो अपना दिमाग यूज़ करो, या फिर इसका जो अनुवाद हो सकता है दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, तो भी हम बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन, ब्रेन का मतलब दिमाग, या फिर दिमाग का यूज़ करो, प्रयोग करो। फिर यहाँ पर है कीप, शुरू में कीप आ जाता है, इसको किप नहीं पढ़ेंगे, कीप पढ़ेंगे, यानी कि कोई काम करते रहना। अब कौन से काम की बात हो रही है, जैसे ट्राई करना, कोशिश करना, फिर आईएनजी लगा है, यानी ट्राई कोशिश करना, फिर आईएनजी लग जाएगा जब भी एक कीप शुरू में आएगा, तो कीप ट्राइंग यानी कि कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। अब इस ट्राई की जगह आप और भी
जो वर्ड्स होते हैं वो जोड़ सकते हो। कीप लर्निंग भी जोड़ सकते हो, ठीक है। लर्न का मतलब याद करना, सीखना, तो सीखते रहो तो कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। फिर आगे है यहाँ पर TH का उच्चारण थ भी होता है, द भी होता है, यहाँ पर क्या है, थ है। तो थ, फिर IN के इंक। सिर्फ इंक होता है तो उसका मतलब होता है शाही जो पेन में डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर है थिंक। क्या है, थिंक। थिंक का मतलब सोचना। अब शुरू में थिंक है तो हम बोलेंगे सोचो, सोचो। फिर ये है अबाउट, अबाउट, आउ करके OU का उच्चारण हो रहा है। अबाउट यानी के बारे में, किसी के बारे में। इट यानी इसके बारे में, अबाउट के बारे में, इट यानी इसके। तो थिंक अबाउट इट यानी इसके बारे में थिंक करो, सोचो। फिर आगे है शी का मतलब हो गया वह, किसी लड़की के लिए, किसी स्त्री के लिए। शी, वह। फिर यहाँ पर है केम। क्या है, केम। जो कम होता है ना, COME, कम का मतलब होता है आना। तो ये कम का दूसरा रूप है, कोई बीते हुए समय में काम हुआ है। तो यहाँ पर कम का मतलब आना और केम का मतलब आई या आया। तो शी केम, वह आई। फिर ये है यस, YES, यस। इसी तरीके से पढ़ोगे, जब भी स्पेलिंग लिखें तो भी ऐसे ही तोड़ कर बड़ी स्पेलिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में लिखना है और पढ़ना है। सबसे पहले यस, फिर है TER, टर, यस टर, और फिर है डे। सारा हो गया यस्टरडे। क्या है, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है कल, जो बीता हुआ कल है उसकी बात है तो यस्टरडे। आने वाला कल होता है टुमारो। तो यहाँ पर है शी केम यस्टरडे, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो शी है इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी, इसके बाद में कोई ना कोई वर्ब आती है, या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी, तो इससे भी पहले यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहीं है कोई हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर है मुख्य क्रिया। इस केम को हम मुख्य क्रिया, मेन वर्ब बोलेंगे। तो वह आई, यानी वह कब आई, कल आई, वह कल आई। फिर आगे है शी, वह। अब यहाँ पर है डिड नॉट। अगर डिड नॉट साथ में आ जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी यहाँ पर देखा हेल्पिंग केम से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, लेकिन यहाँ पर ये जो कम है इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, डिड, और नॉट लग गया है क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। तो यहाँ पर डिड के साथ या फिर डिड नॉट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है, क्योंकि डिड के साथ नॉट लगा रहेगा, सिर्फ डिड आएगा, तो वहाँ पर भी जो वर्ब है मुख्य क्रिया उसका पहला रूप आएगा। अभी यहाँ पर देखा केम था तो ये कम हो गया। तो शी डिड नॉट कम यस्टरडे, यानी कि वह कल नहीं आई, ऐसा बनाना है। तो हमने सहायता ली डिड नॉट की। शी डिड नॉट कम यस्टरडे, वह कल आई तो शी केम यस्टरडे, और वह कल नहीं आई तो शी डिड नॉट कम यस्टरडे। यहाँ पर भी जो है जैसे केम है उसी का ही ये पहला रूप है, ये पहला रूप है। फिर आगे यहाँ पर देखें केम सेकंड, यानी कि केम जो था वो सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, दूसरा रूप था, और कम पहला रूप। अगर तीसरे फॉर्म की, तीसरे रूप की बात होती है तो भी कम ही होता है। फिर यहाँ पर है दे का मतलब वे या फिर उन्होंने करके भी हम हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो वे, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और यहाँ पर ईडी लग गया यानी मदद की, हेल्प्ड, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। उन्होंने मदद की द पुअर, द यानी उन गरीबों की। यहाँ पर ये जो द है ये आर्टिकल है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति की बात करते हैं तो निश्चित गरीबों की बात कर रहे हैं हम, सारे दुनिया के जो गरीब है उनकी बात नहीं कर रहे। तो द पुअर यानी उन गरीबों की, उन गरीबों की, इस तरीके से हम जो ट्रांसलेशन है वो करेंगे। पुअर का मतलब गरीब। दे हेल्प्ड द पुअर, उन्होंने गरीबों की, द पुअर की यानी उन गरीबों की, हेल्प्ड मदद की। ये जो है अगर हम टेंस की बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जहाँ पर क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, क्योंकि हेल्प की जगह हमने हेल्प्ड का क्यों यूज़ किया, बीते हुए समय की बात हो रही है। फिर यहाँ पर है राम,
वांट का मतलब होता है चाहना, लेकिन यहाँ पर वांटेड है यानी चाहता था। अब इसका मतलब हो गया वांटेड, वांटेड फिर टू इसके साथ ही लगता है, तो राम चाहता था, वांटेड। अब इसको वांटेड पढ़ेंगे, वांटेड नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण होगा वांटेड, ओ करके यहाँ पर ये जो ए है इसका उच्चारण होगा, वांटेड नहीं वांटेड। टू साथ में आएगा, फिर गो, गो का मतलब जाना, और कहाँ जाने की बात हो रही तो टू लगेगा, यानी जिस जगह की जाने की बात हो रही इससे पहले यहाँ पर गो के बाद में टू। गो टू कहाँ पर, दिल्ली, क्या पढ़ेंगे दिल्ली यानी कि दिल्ली। तो राम वांटेड टू गो टू दिल्ली, राम दिल्ली जाना चाहता था। आगे है ओपन, शुरू में आ जाता है ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना, लेकिन अगर शुरू में आ रहा है वाक्य के तो हम इसका अनुवाद करेंगे खोलो। क्या है, ओपन, खोलो, द डोर। अब हम सभी दरवाज़ों की बात नहीं कर रहे, इसलिए हमने द आर्टिकल लिखा है, यानी जिस भी दरवाजे की हम बात कर रहे हैं, यानी हमारे घर का दरवाज़ा हो सकता है या फिर हमारे फ्रेंड का, जिस भी दरवाजे की हम बात करें निश्चित है। तो ओपन द डोर यानी कि दरवाज़ा ओपन करो, खोलो, डोर दरवाज़ा। अब इसको डोर डबल ओ करके हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, और डबल ओ का ऊ करके भी उच्चारण होता है, उ करके भी उच्चारण होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। फिर आगे है सी एल का उच्चारण क्लोज। अब हम यहाँ पर क्लोज नहीं पढ़ रहे हैं, क्लोज पढ़ रहे हैं, एस का उच्चारण ज करके हो रहा है। क्लोज का मतलब बंद करना, लेकिन शुरू में वाक्य के शुरू में क्लोज आ रहा है तो बंद करो। क्या करो, बंद करो, द डोर दरवाजे को बंद करो, क्लोज द डोर। यहाँ पर है एस एच शट, शट का मतलब भी बंद करना है, जैसे क्लोज का हमने यहाँ पर लिया शट द डोर, या फिर बोले आप क्लोज द डोर, दोनों वाक्यों का एक ही मतलब है, दरवाज़ा बंद करो, शट करो या क्लोज करो, बंद करो। फिर आगे है क्लोज यानी बंद करो, द माउथ, आउ करके ओ यू का उच्चारण टी एच को थ पढ़ा जा रहा है। क्लोज द माउथ यानी मुंह बंद रखो या मुंह बंद करो। वाइल यानी किसी काम के दौरान यानी कोई काम करते समय। अब कौन सा काम करते समय, यहाँ पर वाइल के बाद में हम वो काम जोड़ेंगे, तो ईट है और ईट के साथ आईएनजी भी लगेगा, यानी वाइल के बाद में जब हम काम की बात करेंगे तो वो काम लगाया यहाँ पर ईट और फिर हम आईएनजी भी लगाएंगे। वाइल ईटिंग यानी कि खाते समय, खाने के दौरान अपना मुंह बंद करो, मुंह बंद रखो, मुंह बंद करो। क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। फिर आगे है हैंग। क्या है, हैंग का मतलब होता है लटकाना, लेकिन शुरू में हैंग है तो लटकाओ, जैसे मैंने बोला शुरू में हैंग है तो लटकाओ। द क्लोथ्स का मतलब कपड़े, क्लोथ्स यहाँ पर। फिर है ऑन यानी के ऊपर या पर। द नेल, अब ये है नेल, इसका क्या मतलब है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कील या फिर जो खूंटी होती है वो नेल, लेकिन जो नाखून होते हैं उनको भी हम इंग्लिश में नेल बोलते हैं। क्या है, क्लोथ्स ऑन द नेल, हैंग कर दो, कपड़ों को कील पर लटका दो, कील पर हैंग कर दो। हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। तो यहाँ पर हैंग का मतलब भी पता चला आपको, और नेल का क्या मीनिंग होता है ये भी जो वर्ड है इसका मीनिंग पता चल गया हिंदी में। फिर आगे है आई विल यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। अब इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे गा गे गी के सेंस में करेंगे तो मैं, यहाँ पर गागेगी का सेंस आएगा। अब हैंग यानी लटकाना, तो लटकाऊंगा, मैं लटकाऊंगा, गा आ गया लटकाने के साथ। आई विल हैंग माई यानी कि मेरा, मेरी या फिर मेरे, ये है पीएच को फ, फिर ओ लगा तो फो टो, टी ओ को टू यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वैसे टू पढ़ा जाता है लेकिन यहाँ पर फोटो, फिर जी आर को ग्र, फिर ए साथ में तो ग्रा और पीएच को
फोटोग्राफ, तो 2 टुकड़ों में इस बड़े स्पेलिंग को पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, या फिर कोई स्पेलिंग कोई भी ऐसी बड़ी स्पेलिंग होगी उसको लिखना है तो इसी तरीके से आप तोड़कर पढ़ सकते हैं। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको पढ़ा, तो फोटोग्राफ यानी तस्वीर जो है वो, तो आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस यानी ऑन पर, दिस यानी इस, नेल यानी जो कील है, यानी इस जो कील है इस पर मैं अपनी फोटोग्राफ, अपनी तस्वीर हैंग करूँगा, लटकाऊँगा। गा के लिए आ गया विल, हैंग का मतलब आपको पता चल गया और नेल का मीनिंग भी। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या है, पुट ऑन। पुट सिर्फ पुट होता तो पुट का मतलब रखना, और भी बहुत सारे मीनिंग होते, और ऑन का सिर्फ ऑन होता तो ऑन यानी किसी के ऊपर या पर, लेकिन जब पुट ऑन साथ में आ रहा है, पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन साथ में आ रहा है तो इसका मतलब होगा पहनना, पुट ऑन। द ये है एस एच को श, शूज, शूज, ज करके पढ़ रहे हैं, एस को शूज नहीं बोलेंगे, शूज, पुट ऑन द शूज यानी कि पहनो, पुट ऑन करो, पहनो जूते, क्या पहनो, जूते, जूते पहनो, पुट ऑन द शूज। फिर यहाँ पर है टेक ऑफ, तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग बातें करते, इनकी टेक की अलग से बात करते तो टेक का मतलब अलग अलग निकलता, ऑफ का भी डिफरेंट मीनिंग निकलता, लेकिन जब टेक और ऑफ साथ में आ रहे हैं, टेक और ऑफ साथ में आते हैं तो हम इसका मीनिंग एक साथ लेंगे। टेक ऑफ का मतलब हो गया उतारना, क्या हो गया, उतारना। द शूज़, तो पुट ऑन द शूज़ यानी कि जूते पहनो, टेक ऑफ द शूज़ जूते उतारो, जूते उतारने के लिए टेक ऑफ, जूते पहनने के लिए पुट ऑन। तो इन वर्ड्स को ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है अप्लाई, क्या है, अप्लाई मतलब लगाना, शुरू में अप्लाई है तो लगाओ, क्या करो, लगाओ। द ऑयल, यहाँ पर है ऑयल, तेल, ऑन पर, द हेयर यानी हेयर यानी बाल, तो बालों पर, बालों पर तेल अप्लाई करो, लगाओ। फिर यहाँ पर है आई एम फीलिंग, तो फील करना, महसूस होना, लगना, तो मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग। डिज़ी यानी चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, डिज़ी का मतलब चक्कर आना, या फिर इसका जो ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम फीलिंग डिज़ी यानी मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर जैसा लगना ही, मुझे चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पर डिज़ी पढ़ेंगे, इसको डिजी करके नहीं पढ़ देंगे, डिज़ी इसका उच्चारण होगा, और डिज़ी का मतलब आपको पता चल गया, यहाँ पर मैंने लिखा है चक्कर आने को हम कहेंगे डिज़ी, यानी डिज़ी जैसा लग रहा है, चक्कर आने के जैसे, या चक्कर मुझे आ रहे हैं। फिर यहाँ पर है आई, ये है वॉन, इसको वॉन करके भी इसका उच्चारण होता है और वन करके भी इसको पढ़ा जाता है, जैसे हम ONE वन पढ़ते हैं वैसे ही दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। आई वॉन, अब ये है क्या, जो WIN विन होता है यानी जीतना, जीतने को अंग्रेजी में विन बोलते हैं, उसी का ये दूसरा रूप है, यानी पास्ट में ये काम हो गया जीतने का। आई वॉन यानी मैं जीता या फिर मैं जीती, तो ये 2 वर्ड्स को मिलाकर भी एक वाक्य हो गया है। अब कौन से समय का या फिर कह सकते हैं कौन से टेंस का ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस या फिर आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर आगे है आई एम, मैं, एम का मतलब हूँ। अब ये जो यूज्ड टू दे रखा है, यूज्ड टू मतलब आदि होना, किसी काम के आदि होना, इट यानी इसके, तो मैं इसके आदि हूँ, इस काम के, यूज्ड टू हूँ, आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसके आदि हूँ। फिर है हैबिचुअल होना, आदि होना, आई विल ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना, तो मैं कोशिश करूँगा, करूँगा, विल है तो हम गा लाएंगे अनुवाद में, हिंदी का अनुवाद करते समय, और ये बिल्कुल सही वाक्य है। कौन से समय का, फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का, या फिर कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का।
आई विल ट्राई। पहचाना कैसे? इस विल हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, या फिर हम मेन वर्ब से भी वाक्य को पहचान लेते हैं अनुवाद करते समय। फिर है आई एम, मैं, एम यानी हूँ, ये रीडी नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे रेडी, क्योंकि जो ई ए है इसका ए करके भी उच्चारण होता है, ई करके भी उच्चारण होता है। तो मैं हूँ रेडी, रेडी का मतलब तैयार, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। या फिर यहाँ पर रेडी का मतलब तैयार होना हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ? अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? बुसी करके नहीं पढ़ेंगे, बिजी करके पढ़ेंगे, बिजी। एस का उच्चारण ज करके हो रहा है, बिजी। बिजी का मतलब व्यस्त, तो मैं हूँ व्यस्त, मैं क्या हूँ? मैं व्यस्त हूँ। ये है बिजी, व्यस्त होना। इसकी स्पेलिंग ऐसे ही होगी। अगर हम उच्चारण जैसे कर रहे हैं बिजी, तो यहाँ पर बी के बाद में ई का साउंड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यू आएगा, याद रखें, ये ऐसे ही। फिर आगे है इट इज़, इट इज़, इट इज़, इज़ का मतलब है, योर या योर, टर्न का मतलब यहाँ पर है, टर्न का मतलब भी कई होते हैं, मोड़ के लिए भी हम टर्न कहते हैं, ठीक है, कोई रास्ते का मोड़ होता है। तो इट इज़ योर टर्न, मतलब कि तुम्हारी, योर का मतलब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पर इट का हम हिंदी में मतलब नहीं निकालेंगे, तुम्हारी बारी है तो इट इज़ योर टर्न। इट जो है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ इस वाक्य को पूरा करने के लिए, एक सही वे से पूरा करने के लिए। इट इज़ योर टर्न, यह आपकी बारी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तुम्हारी बारी है, ऐसे अनुवाद करेंगे, इट इज़ योर टर्न, तुम्हारी बारी है। शी यानी वह लड़की, इज़ है, माय मेरी, बेस्ट मतलब पक्की फ्रेंड यानी कि दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी पक्की दोस्त है। दे यानी वे, लाइक, दे का मतलब उन्होंने भी होता है, दे, लाइक का मतलब पसंद करना, लाइक पसंद करना, पसंद होना, और एक लाइक का मतलब किसी की जैसे दिखना भी होता है। दे लाइक, वे पसंद करते हैं। ईच क्या है? ईच, सी एच का उच्चारण च, ईच अदर, एक दूसरे को। ईच अदर का मतलब हो गया एक साथ में, एक दूसरे को, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। दे लाइक ईच अदर। ये जो लाइक है ये दे की मेन वर्ब है, यानी दे सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब है। यहाँ पर है थिंक, क्या है? थिंक, थ यहाँ पर टी एच का उच्चारण थ हो रहा है। थिंक का मतलब सोचना होता है, लेकिन शुरू में आ रहा है तो सोचो, इसका अनुवाद हम ऐसे करेंगे, सोचना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सोचो। अबाउट यानी के बारे में, किसी के बारे में, तो इट यानी इसके। अब इस इट का मतलब है, शुरू में आ रहा था इज से पहले, तो वहाँ पर हमने सिर्फ उस वाक्य को सही बनाने के लिए इट का प्रयोग किया, लेकिन लास्ट में यानी इसका, इसकी, इस तरीके से इसका अनुवाद होगा। थिंक अबाउट इट यानी इसके बारे में सोचो, के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में, किसी के बारे में। किसके बारे में? इट के बारे में। तो कोई बात भी हो सकती है, इट जो भी डिस्कशन चल रहा था तो उसके बारे में। थिंक अबाउट इट। फिर है वेट, वेट फॉर यानी किसी का इंतज़ार करना। वेट और फॉर अगर साथ में आते हैं तो इंतज़ार करना। वेट फॉर मी यानी मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी, मी यानी मेरा। फिर यहाँ पर आगे है यू आर लाइंग, यहाँ पर LYING, लाइंग, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। आर लग रहा है यानी कोई काम कर रहा है, लाइंग तो झूठ बोलने का काम। तो तुम आर लाइंग यानी कर रहे हो, आर के साथ में लाई के साथ ING लग गया है, तो तुम क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पर हम आर इज़ के बाद में अगर ING लगता है किसी क्रिया के साथ तो वहाँ पर हम रहा है, रही है, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। जैसे अगर टेंस की बात करेंगे तो ये कंटिन्यूस टेंस होगा। अब किसका होगा? यहाँ पर आर लगा है तो प्रेजेंट का होगा। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर रॉन्ग, अब यहाँ पर रॉन्ग का मतलब गलत होना, किसी काम कर रहे हो की बात नहीं हो रही, तो तुम क्या हो? तुम
तुम, आर यहाँ पर हो, रॉन्ग यानी कि गलत, तुम गलत हो। यू आर, तुम हो, ये है ऑलवेज, ऑलवेज एस का उच्चारण ज करके हो रहा है, ऑलवेज नहीं हो रहा, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा, राइट का मतलब सही, तुम हो हमेशा राइट, ऑलवेज हमेशा, तुम हमेशा सही हो। आई, आई यानी मुझे या मैं भी होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे आई यानी मुझे। होप, होप का मतलब आशा होना, उम्मीद होना, तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। ही, वह, विल यानी इसका उच्चारण ट्रांसलेशन हम करेंगे गा गे गी के सेंस में। एग्री, ए और ग्री, एग्री, एग्री का मतलब क्या, सहमत होना, तो मैं सहमत हो, वह यहाँ पर है, ही विल एग्री, वह सहमत होगा, वह सहमत होगा, एग्री होगा यानी इस बात से। तो मुझे, आई होप, मुझे आशा है वह सहमत होगा, एग्री होगा या वो मान लेगा। फिर यहाँ पर है डोंट, ये जो है डू और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डोंट, डू नॉट यानी मत करना। डोंट गो, जाना, टू यानी बहुत, ये जो टू है इसका मतलब बहुत, जैसे हम वेरी का यूज़ करते हैं, वेरी गुड यानी बहुत अच्छा, गुड मतलब अच्छा, तो वैसे ही टू बहुत। और ये है फार, दूर। फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर यानी यहाँ, ये हेयर का मतलब यहाँ और फ्रॉम का मतलब से, तो डोंट गो टू फार फ्रॉम हेयर यानी यहाँ से बहुत दूर, डू नॉट मत गो यानी जाना, यहाँ से बहुत दूर मत जाना। फिर आगे देखें आई एम, आई एम यहाँ पर गो के साथ आईएनजी लगा है, तो ट्रांसलेशन होगा मैं, गो का मतलब जाना, तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ या फिर मैं जा रही हूँ। कहाँ पर, टू लगेगा साथ में, ठीक है, कहीं डायरेक्शन की बात, जाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ, मार्केट यानी कि बाजार। टू गेट, यहाँ पर टू गेट यानी लेना, गेट साथ में प्राप्त करना, लेना, टू गेट प्राप्त करना या लेना, लेने के लिए। अब क्या लेने के लिए, वेजिटेबल्स, क्या है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, मैं बाजार वेजिटेबल्स सब्जियां लाने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। पुट वाटर, पुट का मतलब डालना, पुट का मतलब रखना, तो पानी डालो, तो यहाँ पर डालना नहीं, डालो पानी, वाटर, इन यानी में, कहाँ पर, किस में, द ट्रीज, ट्रीज यानी पेड़, ट्री का मतलब पेड़, बहुत सारे ट्रीज है तो पेड़ों में पानी डालो, पुट, पुट वाटर इन द ट्रीज। ट्रीज यानी पेड़, गिव यानी देते हैं, प्लूरल की बात है तो देते हैं, गिव का मतलब देना, तो देते हैं अस, ये है अस यानी कि हमें। ये है प्योर, इसको प्योर पढ़ेंगे, योर करके उच्चारण हो रहा है, यू आर ई का, प्योर यानी शुद्ध। एयर हवा, फ्रूट्स फल, एंड और एस एच श शेड। अब इस शेड का मतलब क्या हो गया, पेड़ों की जो छाया है उसको बोलेंगे शेड, यानी ट्रीज गिव अस प्योर एयर, फ्रूट्स एंड शेड। शेड हमें जो है शुद्ध हवा, फल, छाया, शुद्ध फल देते हैं और शुद्ध हवा देते हैं, छाया देते हैं, कौन, ट्रीज, पेड़। आई मुझे, लाइक का मतलब पसंद होना, तो मुझे पसंद है मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, मुझे आम का पेड़ पसंद है, आई लाइक मैंगो ट्री। ग्रीडी, ग्रीड का मतलब होता है लालच, ग्रीड, अगर ये वाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर है वाई लगकर ग्रीडी यानी लालची। ये है पीपल, क्या है, प्यूपल करके नहीं पढ़ेंगे, पीपल, पीपल का जैसे पेड़ है वैसे ही ग्रीडी पीपल, पीपल का मतलब लोग, लालची लोग कट करते हैं, काटते हैं। ट्रीज को, पेड़ों को, टू और अर्न कमाना, यहाँ पर टू के साथ जो है अर्न लगा है तो इसका पूरे का मतलब कमाना। यहाँ पर है
मनी यानी कि पैसे, पैसे कमाने के लिए, मनी पैसे धन कमाने के लिए लालची लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। ग्रीडी पीपल कट ट्रीज टू अर्न मनी। आगे है व्हाट टाइम यानी क्या टाइम हुआ है, कितने बजे हैं। डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डज भी आता है, डू भी आता है, डिड भी आता है। जैसे जैसे आप टेंसेस सीखेंगे प्रैक्टिस से, जिस भी समय की बात हो रही है। व्हाट टाइम कितने बजे हैं, कितना बजा है। योर यहाँ पर योर या फिर योवर, तो योर यहाँ पर है SH को शॉप करके पढ़ेंगे, सोप करके नहीं पढ़ेंगे। शॉप ओपन यानी कि किस समय किस वक्त तुम्हारी या आपकी दुकान खुलती है, ओपन होती है। तो यहाँ पर समय पूछा जा रहा है। व्हाट टाइम डज योर शॉप ओपन, कितने बजे आपकी दुकान खुलती है। आई तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा था। आई मैं, ये है CL का उच्चारण क्लीन यानी साफ करना, सफाई करना। तो मैं साफ करता हूँ या फिर मैं साफ करती हूँ। माय मेरा, ये है ऑफिस, क्या है ऑफिस। माई सेल्फ यानी खुद, मैं खुद अपना ऑफिस साफ करती हूँ। दैट यानी वो, पर्सन व्यक्ति, वो पर्सन। इज है, फ्रॉम यानी से, कहाँ से है। पुअर फैमिली यानी गरीब फैमिली से, गरीब परिवार से। वो पर्सन गरीब फैमिली से, वो व्यक्ति गरीब परिवार से है। दैट यानी वो, दैट पर्सन इज फ्रॉम पुअर फैमिली। आई हैव अ कार, एक कार एक गाड़ी। हैव यानी पास होना, किसी के पास कुछ होना, तो मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। ही हैज़, ही यानी उसके, हैज़ मतलब पास है, क्या है। एक कंप्यूटर, उसके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास एक कंप्यूटर है। वेयर यानी कहाँ। डू हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है। वेयर डू यू यानी आप, वर्क का मतलब काम। तो यहाँ पर वेयर डू यू वर्क यानी आप कहाँ काम करते हैं, तो वेयर डू यू वर्क। यहाँ पर जब भी WH फैमिली लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, जैसे ही, शी, इट, यू। फिर यहाँ पर मेन वर्ब आएगी। तो ये कैसे बनाते हैं, ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, उसी के आधार पर हम बनाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं। ही वह, विल हेल्प का मतलब मदद करना, तो मदद करेगा। विल का जो ट्रांसलेशन है गागेगी के सेंस में, वह मदद करेगा। मी यानी मेरी, मी का मेरी भी होता है मतलब मुझसे भी होता है, तो वह मेरी मदद करेगा। ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। फिर आगे है आई एम, मैं हूँ। इन में, ये है TR को OU और बल, ट्रबल। ट्रबल का मतलब परेशानी, तो मैं हूँ किस में, मैं परेशानी में हूँ। आई एम इन ट्रबल। शी वह, इज है, वेरी यानी बहुत। ये है टॉक, ए और टिव, टॉक फिर ए और टिव, टॉकेटिव साथ में हो गया, टॉकेटिव। शी इज़ वेरी टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, यानी कि बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी, टॉकेटिव। वह बहुत बातूनी है। शी इज़ वेरी टॉकेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा सारे के सारे मिक्स्ड वाक्य थे, अलग अलग टेंस के थे। इनकी प्रैक्टिस आप बार बार पढ़कर कर सकते हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस वे से ये बनाए गए हैं, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आज की ट्रांसलेशन की, रीडिंग की, इंग्लिश की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।